हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल एक्सपायरी क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला। जहां पे ओपनिंग देखने को मिली वहीं पे क्लोजिंग, हालांकि फ्लैट क्लोजिंग लगभग लगभग देखने को मिली है। हालांकि जरूरत है यहाँ पे निफ्टी को 19,500 रुपए के ऊपर निकल जाने की, बट आज बैंक निफ्टी ने 44,200 का लेवल निकाला और काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। 44,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल गए। हालांकि अब जरूरत है निफ्टी की, और निफ्टी पे जो लेवल्स पे नजर रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में वो रहेगी 19,500 के लेवल्स पे, जो कि एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग होल्ड करता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अगर कल के दिन इस जोन का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बैंक यहाँ पे निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। हालांकि निफ्टी के ना चलने का कारण कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ही है, और साथ ही साथ रिलायंस, जिसमें आज कोई खास बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बट ऑटो सेक्टर्स ने काफी हद तक कहीं निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रेंज की। तो कल के दिन रेंज रह सकती है 19,500 रुपए से 19,400। हालांकि निफ्टी के इस तरह से मूवमेंट ना देने के कारण कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी हो सकती है 19,500 रुपए से 400 रुपए की रेंज में भी हो सकती है, एक टिपिकल एक्सपायरी। बाकी हाँ, अगर 19,500 का लेवल निकल जाता है तो एक तरफा रैली आपको देखने को जरूर मिलेगी। बात कर लेते हैं अपर लेवल्स की। अपर लेवल्स में फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 19,470 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, साथ ही साथ आज का हाई भी है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,500 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। ओवरऑल निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन या एक तरफा तेजी तभी करना जब 19,500 रुपए का सस्टेन हो जाए, लेवल सस्टेन हो जाए। अगर इन लेवल्स पे सस्टेन हो रहा है तो तेजी करके चलना। आपके लिए जो टारगेट रहेगा सबसे पहले वो कहने की 19,600 से लेकर के 19,650 का रहेगा। ये आपके प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे। 650 एक्जैक्टली रेफरेंस लिया है मैंने 9 अगस्त के हाई से। एंड डेफिनेटली अगर ये लेवल भी निकल गए तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 19,792 का, जो कि एक्जैक्टली हाई है कहीं कि 1 अगस्त का। और साथ ही साथ एक गैप पेंडिंग रह गया था कहीं ना कि 2 अगस्त में, वो कवर अप होता हुआ मुझे दिखेगा। तो वहां तक की रैली कहीं ना कहीं निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 19,400 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है, और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट होगा। तो अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है 19,400 के लेवल्स को अप्रोच करे, सस्टेन हो 10-15 मिनट, तो आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। लोअर लेवल से एक बार बाउंड डिप करके चल सकते हो, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो 19,370 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली आज का लो है। और ये हमारे लिए कल के लिए एक सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर आप ट्रेड लेते हो 19,400 पे तो यही लेवल आपके लिए एसएल की तरह भी काम करेगा। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो निफ्टी में एक तरफा बिकवाली तभी प्ले करना जब निफ्टी आज के लो के नीचे चला जाए, मतलब अपने 2 दिन के लोज, आज के दिन, और डेफिनेटली हमने जो ट्यूसडे को लो लगाया था एकदम सेम लगाया था। तो अगर 19,370 का लेवल अगर टूटे तभी बिकवाली करना। उसी बेसिस पे फिर आपकी जो गिरावट आपको प्ले करने को मिलेगी वो प्ले करने को मिलेगी 19,300 से 19,255, जो कि एक्जैक्टली 50 डे में होल्ड करता है। साथ ही साथ निफ्टी का 18 अगस्त मतलब पिछले हफ्ते का लो है, तो वहां तक की गिरावट आपको फिर देखने को मिल जाएगी। बाकी स्टे न्यूट्रल इन दिस रेंज, आप इस रेंज में कम से कम इग्नोर करके चलना, या अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हो तो रेजिस्टेंस से बेच सकते हो और सपोर्ट पे खरीद सकते हो। कल के दिन एक्सपायरी है तो दायरे में रह करके भी निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अब जरूरत होगी रिलायंस के गाइस, अगर रिलायंस अगर चल गया कल के दिन और आईटी सेक्टर्स में भी अच्छी रिकवरी बनी तो 19,500 के लेवल्स निकल सकते हैं। और ऐसा हो गया तो मैंने जैसे बताया कि एक तरफा तेजी आप कर सकते हैं, सिर्फ ट्रेडर्स एक तरफा लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर लग रहा है आज, बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग और बहुत ही ज्यादा बुलिश देखने को मिला। जैसे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी अगर 44,200 का लेवल निकाले तो बैंक निफ्टी की तेजी 44,500 44,574 की तरफ जाती हुई दिखेगी। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 44,521 के हाई लगाए, तो हमने बहुत अच्छा पैसा आज बैंक निफ्टी में कमाया। आई होप आप लोगों ने भी कमाया हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो शुरुआत सबसे पहले रेंज से ही करें, फिर उसके बाद हम टारगेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे रेंज जो रह सकती है गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर टिपिकल एक्सपायरी हुई तो वो हो सकती है 44,500 से लेकर के 44,200 की रेंज में, जिसमें से अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 44,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पे एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का तो 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। और उसके बाद सेकंड डिस्टेंस होगा गाइस 44,574, जो कि सेकंड डिस्टेंस है। ये एक्जैक्टली हमारा ओपनिंग लेवल था 11 अगस्त का। अब अगर बैंक निफ्टी को तेजी लगानी है तो कल के दिन बैंक निफ्टी को 44,574 के ऊपर निकलना होगा। अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिख जाए शुरुआती 15 मिनट 10 मिनट में, तो आप तेजी करके चल सकते हैं, फॉलो अप बाइंग प्ले करके चल सकते हैं। फिर ये तेजी जो बैंक निफ्टी को लेके जाएगी वो सीधे लेके जाएगी इसके नेक्स्ट कॉल लेटर के जोन 45,000 का लेवल, 45,090, वहां तक की टारगेट्स आप देख पाओगे। एग्जैक्टली ये लेवल से हमारे कहने की
अगस्त के ही या 7 और सॉरी 4 अगस्त और कहीं ना कहीं 8 अगस्त के इन लेवल्स पे हमने बार बार रिजेक्शन दिया था और एक बड़ी गिरावट दिखाई थी, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह फिर काम करेंगे। राइट, तो बाकी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में गाइस 44,273 एग्जैक्टली ये लेवल आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और सेकंड सपोर्ट रहेगा 44,200 जहां पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है गाइस। तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन हो और 44,273 या 200 के जोन में आता है, तो मैं तो कहूंगा वहां पे सपोर्ट लेने पे आप बाई पोजीशन बना सकते हैं और 44,200 के नीचे एक छोटा सेसल लगा करके दोबारा अपसाइड प्ले कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है आज की तेजी के बाद यानी कि एक बार 44,200-270 का लेवल टेस्ट हो और उसके बाद दोबारा आपको एक तरफा रैली देखने को मिले, क्योंकि देखा जाए तो आरएसआई थोड़ा ओवरबॉट है, तो थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। अब जहां तक बात रही थोड़ी सेलिंग की, तो 44,200 का लेवल का टूटने का वेट कर लेना। अगर ऐसा हो गया तो ये गिरावट लेके जाएगी आपको नेक्स्ट पुट राइटर का जोन, जो कि आज का लो भी है 43,940। तो इस जोन में कहने की बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल रहेगा गाइस, क्योंकि अब बैंक निफ्टी को आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्ते में कहने की 44,200 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो तेजी और आपको बरकरार होती हुई दिखेगी। ऑलराइट, बाकी यस 44,000 का लेवल अगर टूट गया या आज के लोज अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी फिर से दोबारा बैंक निफ्टी में बढ़ती हुई दिखेगी। ये गिरावट बैंक निफ्टी को 43,597 की तरफ भी लेके जाती हुई दिखेगी। तो प्रॉब्लम तब बढ़ेगी जब बैंक निफ्टी वापस 44,000 के नीचे चला जाए, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है 44,000 के आसपास थोड़ा साइडवेज रहे और दोबारा अगर 44,200-273 का लेवल होल्ड हो तो आपको वापस तेजी देखने को मिले। बट इस तेजी के बाद मेरा मानना है कि ओवरबॉट होने के चलते हो सकता है थोड़ा फ्लैट ओपन हो और दोबारा एक बार टेस्ट करे। अगर ऐसा होता है तो फ्रेश बायर्स को मौका मिल जाएगा प्ले करने का। अदरवाइज थोड़ा साइडवेज रहे, आरएसआई कूल ऑफ हो जाए और फिर 44,574 का लेवल निकले तो फिर बाद में एक अच्छा पोटेंशियल मिलेगा आपको प्ले करने का। ऑलराइट, तो मैंने अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स के बारे में बात कर ली, बट स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिखता है और मेरा मानना है ये मजबूती बरकरार रह सकती है जब तक 44,200 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग मिलती रहे। ओके, सो अगर तेजी करनी तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी ही प्ले करना ज्यादा बेहतर है, और निफ्टी तब तक ना प्ले करें जब तक निफ्टी 19,500 रुपए के नीचे है, ठीक है। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से करे की जाए तो यस 19,400 पे बैठा पुट राइटर कहीं अनवाइंड करके गया है और शिफ्ट हो गया है 19,500 के लेवल्स पे, जो कि कल के दिन इमीडिएट हर्डल बनने वाला है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखें तो 19,300 19,400 फिर से कहीं के पुट राइटर ग्रिप में आए हैं और यही हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। ओवरऑल मेरा मानना है जो रेंज रह सकती है 19,400 से 19,500 रह सकती है, जिस रेंज के अंदर टिपिकली निफ्टी एक्सपायर हो सकता है। बाकी रिलायंस और आईटी की अगर बदौलत अगर कुछ मूवमेंट मिल गया तो 19,500 का लेवल निकले तो फिर आप सेफ ट्रेडर को एक अच्छा मौका मिलेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने का। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी रेंज शिफ्ट हुई है। 44,000 से लेकर के 43,500 की रेंज थी, अब 44,000 से 44,500 की रेंज बनती हुई दिख रही है। एक तरह से 500 पॉइंट की शिफ्टिंग कहने की अपसाइड की तरफ ऑप्शन चेन में देखने मिली है, मतलब एक तेजी का इंडिकेशन मिला है। और देखा जाए तो 44,500 पे आज फ्रेश कॉल रेटिंग इमर्ज हुई है, यही आपका इमीडिएट हर्डल कल के ट्रेडिंग सेशन में रहेगा। यहाँ पे 50 लाख को आई। अब लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो अभी भी पुट राइटर्स कहने की 44,000 के लेवल्स पे बैठे हैं। यहाँ पे 65 लाख को आई। उनका मानना है कि 500 पॉइंट की रेंज रह सकती है जिसमें उठा बैठ रहेगी एंड डेफिनेटली टेक्निकली ऑप्शन चेन के हिसाब से यही रेंज रहने वाली है। बाकी देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पे 44,300 44,200 पे फ्रेश पुट राइटर इमर्ज हुए हैं, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 44,000 का लेवल। ऑलराइट, तो टिपिकल रेंज रहेगी वो 44,200 से 44,500 की रहेगी। बाकी अगर बाजार में थोड़ी सी दोबारा थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो 44,000 से 44,500। ऑलराइट, तो ये आपके एक रेंज रहने वाली है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी में। ओके, सो कल के लिए निफ्टी में 19,500 तो बैंक निफ्टी में 44,500 रुपए इमीडिएट हर्डल रहेंगे, जिनके निकलने के बाद और तेजी देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये थी ऑप्शन चेन एंड लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की बात कर ली जाए तो अभी तो यूएस मार्केट नहीं खुले, बाकी यूरोपियन बाजार की हालत थोड़ी सुधरती हुई दिखी पिछले दिन कंपेयर में। आज थोड़ा फ्लैट ट्रेड कर रहे थे बट इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिखे। डेक्स थोड़ा सा फ्लैट है बट थोड़ा सा फिसलता हुआ दिख रहा है। वहीं एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों का मूड सुधरता हुआ देखा और आज गिफ्ट निफ्टी 19,400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, मैं कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहा, बट हाँ अगर कल को डिप मिले तो खरीदारी करनी चाहिए 19,400 पे निफ्टी में, तो वहीं पे बैंक निफ्टी में 44,270 के लेवल्स पे, ठीक है। तो वहां से आप एक बार फ्रेश बाय करके चल सकते हैं एक बार के लिए।
ऑलराइट, तो मैंने सारे लेवल्स बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे मैं बाजार को प्ले करना है। बाकी अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है कि आपको क्या लगता है कि बाजार गैप अप हो गया, गैप डाउन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन करती है, आप सब कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। एंड डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। 70% सॉरी मोर देन 80% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते और लाइक बटन नहीं दबाते। प्लीज दबा दो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल अगर आपको अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप फीडबैक में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट आप अपना काम जरूर करिए, हम अपना काम करते रहेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।